नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ और सहारनपुर से यह बड़ी खबर है। कल सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे, सैलाब से क्षति का जायजा भी लेंगे। राहत और बचाव कार्यों का फीडबैक भी मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जाएगा। जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम की मीटिंग भी होनी है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। कल सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। भारी नुकसान हुआ है, जो बाढ़ वहां पर आई थी और उसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत की खबर भी थी। कई मकानों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर आपके सामने है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम मन की बात के 134वें एपिसोड में बस्ती जिले के युवा आकाश गुप्ता के प्रयासों की जमकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने मनोरमा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए चलाए जा रहे उनके अभियान को पूरे देश के लिए प्रेरणादायी बताया है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन की इसे प्रेरक पहल के लिए आभार भी जताया है। आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभ भी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। दरअसल बस्ती में एक तरफ जहां पौराणिक मनोरमा नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं कुछ युवाओं ने इसे बचाने का बीड़ा भी उठाया है। प्लास्टिक और जलकुंभी और गंदगी से पड़ चुकी इस नदी को साफ करने के लिए समाजसेवी आकाश गुप्ता और उनकी टीम पिछले 2 महीने से लगातार मेहनत कर रही है और युवाओं की इस मुहिम ने अब पूरे इलाके में पर्यावरण संरक्षण की एक नई मिसाल कायम की है। आकाश की टीम ने बाकायदा वीडियो बनाकर लोगों को और सरकार की तरफ ये ध्यान खींचा है और युवाओं के हौसले को लेकर ये सलाम भी लोग कर रहे हैं, जिन्होंने बिना किसी सरकारी सहायता के पौराणिक नदी मनोरमा को फिर से पुनर्जीवित करके एक इतिहास रचा है। पहले हम लोग जब आते थे नदी पे, तो ये नदी बहुत ही गंदी होती थी। इसमें पूजा का सामान सब कुछ सड़ा हुआ, उसके बाद ढेर सारी गंदगी थी, इसमें कोई हल्का नहीं था। अब आप सोच सकते हैं, इसमें पहले कोई भी जानवर ना तो पानी पीता था, ना कोई यहाँ पर आकर रुकता था, ना कोई नहाता था। हम लोगों ने सोचा कि सरकार के अगर हम भरोसे बैठेंगे तो इसको साफ होने में बहुत टाइम लगेगा। फिर हमने एक टीम बनाया 6 से 7 लोगों की और हमने सोचा कि अपनी नदी को साफ किया जाए अपने बल पर। तो हमने इसको साफ करना शुरू किया और हमें अब 60 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है और हमने अपनी नदी को इतना साफ कर दिया है कि इसमें अब सब लोग नहाते भी हैं। बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पर आकर नहाते हैं और जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं। हमने अपनी नदी को इतना साफ कर दिया है। ये हमारी मनोरमा नदी है। हम लोग लगभग 2 महीने से सफाई कर रहे हैं इसका और यहाँ मतलब रोज़ कंटिन्यू एक भी दिन हम लोग गैप नहीं कर रहे हैं। सफाई चलता रहा है हमारा। आज भी हमें मतलब कहीं जाना भी है, लेकिन हम लोग रोज़ ऐसे ही काम में। इसमें 7 लोग हैं टीम में हमारी। इसमें हमारे बड़े भाई आकाश भी हैं और विकास, सुरजीत मेरा नाम है, नितिन, बिट्टू, ये सब भी इसमें साथ हैं, छोटू भी है इसमें।
और सूर्या हत्याकांड में 50,000 रुपए के इनामी आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद मृतक सूर्या चौहान की मां का पहला रिएक्शन सामने आया है। जनता टीवी पर खास बातचीत में मृतक सूर्या की मां ने कहा, सीएम योगी, पीएम मोदी और अपने पुलिस डिपार्टमेंट को धन्यवाद करना चाहती हूं जो उन्होंने मेरी ये मांग पूरी की है, लेकिन अभी मांग पूरी नहीं हुई है। जो मेन आरोपी था वो मारा गया है और अभी 6 आरोपी और हैं, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए और सबके घरों पर बुलडोजर भी चलना चाहिए। वहीं परिवार से मिलने पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने कहा, सरकार की संवेदना इस परिवार के साथ है, कानून आरोपियों को सख्त सजा देने का काम कर रहा है। और आपको यह भी बता दें कि मामले में खोड़ा पुलिस टीम ने अभियोग में वांछित 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। सभी लोग, मैं भी, मेरी सरकार भी, माननीय योगी जी भी, हम सब लोग बहुत, हमारी संवेदनाएं इस परिवार के साथ हैं और कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करेगा, अपराधियों को सजा मिलेगी और कानून के अंतर्गत मिलेगी। देखिए, जो गाजियाबाद की घटना है उसमें हमारी सरकार ने इसका गंभीरता के साथ संज्ञान लिया था और पता चला है कि जो मुख्य अभियुक्त था वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है और हर स्थिति में प्रदेश के लोगों को हम बेहतर से बेहतर कानून व्यवस्था देंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। हत्या और इस प्रकार की जघन्य हत्या का होना हमारे लिए, सबके लिए दुखद है और हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं और निश्चित रूप से जिन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है, सरकार उस पर निश्चित रूप से जो भी विधि सम्मत है कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई सरकार ने की है, लेकिन निश्चित रूप से हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और हत्या जैसा दुखद घटनाक्रम नहीं होना चाहिए, इसका प्रयास सरकार हमारे लिए कर रही है। कानपुर देहात के पुखराया पहुंचे ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ संरक्षण के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों के साथ राजनीतिक दलों को भी तीखा हमला ये बोला है। उन्होंने कहा कि गौ माता की रक्षा की बात करना राजनीति नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, धर्म, संस्कृति की रक्षा का विषय है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गौ रक्षा की मांग को राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि गाय करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति का केंद्र रहा है और गौ संरक्षण के लिए सभी को आगे आना चाहिए। जब हम गाय को माता कहते हैं तो हमारा वोट लेकर के बनी सरकार गाय को पशु किस आधार पर कहती है? क्या वो हमारे साथ न्याय कर रही है? हमारा वोट लेने के लिए आ जाते हैं और हमारी भावना की रक्षा नहीं करते हैं। हम गाय को पशु कहना गाय का अपमान समझते हैं और गाय का ही नहीं, अपना खुद का भी अपमान समझते हैं कि हमारी माता को पशु कहा जा रहा है। इसलिए हमने ये कहा है कि जो हमारी माता को माता कह सके वही हमारे सामने आए, नहीं तो ना आए। बात यह है कि राजनीति जो लोग कह रहे हैं उनके दिमाग में विकृति आ चुकी है, क्योंकि अपनी जो आस्था का केंद्र है, अपनी जो भावना का केंद्र है, अपने जो धर्म संस्कृति का केंद्र है गाय, उसकी रक्षा की आवाज उठाना ये कब से राजनीति हो गई इस देश में? अपनी मां की रक्षा करना राजनीति है। लखीमपुर खीरी के निघासन विधानसभा क्षेत्र में हर साल आने वाली बाढ़ से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बाढ़ के कारण कई गांव जलमग्न हो जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित होता है। वहीं इस बार संभावित बाढ़ से पहले ही बचाव की तैयारियां तेज कर दी गई और इसी कड़ी में निघासन विधायक पटेल शशांक वर्मा ने बाढ़ सुरक्षा कार्यों का स्थलीय निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। 17 के बाद से लगातार बाढ़ का प्रभाव को कम करने के लिए लगातार हमारी सरकार के माध्यम से कई परियोजना हर साल बनती आ रही है। उसी का फल है कि आज हम देख रहे हैं कि किसानों की जमीन सुरक्षित है, किसानों के घर सुरक्षित है और जहां भी किसी समय पे हमें पता चलता है तो वहां पे हम लोग अपनी परियोजनाओं के माध्यम से उसको भी रोकथाम, कटान का रोकथाम करने का काम करते हैं, जिससे हमारे किसान भाई बंधु सुखी रहें। उसी ही लाइन में आज हम लोग यहाँ पे
अपनी जितने भी क्षेत्र में जहां भी जरूरत है, जहां भी मांग थी, उसको देखने के लिए हमारे सिंचाई विभाग के सभी अधिकारीगण, एसई साहब, एक्सएन और सभी जो भी जहां डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिवीजन के थे, वो सब लोगों ने साथ में मिलकर आज भ्रमण किया। इस तरह का भ्रमण हमारे हमेशा चलता रहता है और हम लोग हमेशा किस प्रकार से अपनी अच्छी से अच्छी परियोजना बन सके, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। पश्चिम बंगाल की वर्धमान दक्षिण सीट से टीएमसी के पूर्व विधायक खोकन दास की प्रयागराज के हांडिया से उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार पश्चिम बंगाल में जबरन वसूली समेत कई गंभीर धाराओं में पूर्व विधायक खोकन दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी और प्रयागराज के हांडिया में टोल प्लाजा के पास घेराबंदी कर उनको पकड़ा गया है। बंगाल के चुनाव के बाद बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें, टीएमसी के पूर्व विधायक वर्धमान दक्षिण से विधायक हैं खोकन दास, जिनको हंडिया टोल से बंगाल पुलिस ने हंडिया पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी था और कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज थे और जबरन वसूली जैसे मामले भी दर्ज थे। बता दें, इन्हें प्रयागराज के हंडिया टोल से गिरफ्तार किया गया है और हंडिया थाने में फिलहाल इनको रखा गया है, पूछताछ की जा रही है और साथ ही इन्हें यहां से पश्चिम बंगाल ले जाने की पूरी तैयारी की जा रही है। बता दें, जिस तरह से टीएमसी के विधायक पर ये कार्रवाई देखने को मिली है, इसे लोग राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं, मगर ये जो कार्रवाई हुई है कहीं न कहीं टीएमसी विधायक पर जिस तरह से मामले दर्ज थे, लुकआउट नोटिस जारी था, उसको लेकर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है और जल्द ही टीएमसी के विधायक को यहाँ से हंडिया पुलिस की हिरासत से पश्चिम बंगाल ले जाने की पूरी तैयारी की जा रही है और इसके बाद यहाँ से उसे पश्चिम बंगाल ले जाया जाएगा और वहां पर किस तरह की अब कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहली झलक में कांच और स्टील से बना प्रौद्योगिक आधारित एक अत्याधुनिक परिसर लगता है, लेकिन हवाई अड्डा परिसर के अंदर की झलक अलग छवि उभार कर सामने लाती है। आखिर क्या है पूरी इसकी खासियत, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कांच, स्टील और टेक्नोलॉजी। उत्तर प्रदेश के नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की पहली झलक में आपको कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आएगी। हालांकि जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, टर्मिनल की एक और पहचान सामने आती है। एक ऐसी पहचान जो मशहूर कलाकार परेश मैती की कलाकृतियों के जरिए भारत और उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति और भावना में गहराई से रची बसी है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब 15 जून को अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार हो रहा है। ऐसे में मैती की दो विशाल कलाकृतियां नए टर्मिनल के सांस्कृतिक केंद्र बिंदु के रूप में उभर रही हैं। चेक इन के तुरंत बाद यात्रियों का स्वागत जागृति द्वारा किया जाएगा। ये 8 फुट चौड़ी और 100 फुट लंबी एक विशाल एक्रिलिक ऑन कैनवस कलाकृति है जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा को दर्शाती है। 6 आपस में जुड़े हुए पैनलों में फैली ये कलाकृति देश के ऐतिहासिक शहरों और पवित्र तीर्थ स्थलों की झलक पेश करती है। The whole painting is conceptualized during the sunrise awakening. If you see the color scheme, the color, it is all done morning time, and that's why. And there are 6 panels in this painting. It is 8 by 100 feet, and this painting is deeply rooted with Indian philosophy and aesthetics. And that is Sadang, 6 limbs of art. That's why 6 panels. यहाँ आपको परेश की एक और कलाकृति नजर आएगी जिसका नाम है द मिस्टिक अबोर्ड। ये 8500 से भी ज्यादा पीतल की घंटियों से बनी घर के आकार की एक संरचना है जिसे शांति, चिंतन और आंतरिक सुकून का एहसास जगाने के लिए डिजाइन किया गया है। Yeah, the Mystic Abode, as you know, it is the bell house. 8,500 bells have assembled into a house because we are going through very, very uncertain, very, very fearing world, and every time we don't know what is happening. So that's the place that you can really go inside. It's a very, very interactive installation sculpture. You get the peace of your mind, the soul. It should be, world should be like this. And bell, it brings the positive energy, takes away the negative energy. So with that concept, that sculpture installation is there. परेश मैती अपनी शानदार सार्वजनिक कलाकृतियों के लिए
खास तौर से जाने जाते हैं। इनमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर द इंडियन ओडिसी और टर्मिनल 1 पर नजर आने वाली कलाकृति साउंड ऑफ साइलेंस शामिल है, जो हजारों पीतल और तांबे की घंटियों को एक साथ जोड़कर मानव आकृति बनाती है। पद्मश्री से सम्मानित 61 साल के कलाकार परेश मैती के लिए वाराणसी जिंदगी भर प्रेरणा का स्रोत रहा है। उनका कहना है कि पिछले 4 दशकों में इसके घाटों की हर यात्रा ने एक नया दृष्टिकोण सामने रखा है। One life is not enough because one place you sit in the ghat. I have been more than 100 times. Last 42 years I have been going. I went as a student, second year student from Government College of Art and Craft. I sat on the ghat. I could not believe what a beautiful universe is this place. Since then, last 42 years I have been going. Every time I go, my perspective is changing because the world is changing. जैसे जैसे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने की तैयारी कर रहा है, मैती की कलाकृतियां ये सुनिश्चित करती हैं कि यात्रियों का स्वागत सिर्फ एक टर्मिनल द्वारा ही नहीं, बल्कि भारत के रंगों, कहानियों और उसकी अपनी भावना से हो। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। फतेहपुर से बड़ी खबर है। फतेहपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया। चंगाई सभा की आड़ में यह धर्मांतरण का खेल चल रहा था। दर्जनों लोगों के धर्मांतरण की यहां पर तैयारी चल रही थी और पुलिस ने ईसाई धर्म संबंधित पुस्तकें भी बरामद की है। मामले की जांच पड़ताल में गाजीपुर पुलिस जुटी हुई है और यह तस्वीरें आपके सामने बड़े स्तर पर धर्मांतरण का खेल यहां पर चल रहा था। कुछ जो पुस्तकें हैं ईसाई धर्म से जुड़ी वो भी बरामद की गई हैं, पूछताछ की जा रही है। यह धर्मांतरण का मामला फतेहपुर से सामने आया। तस्वीरें आपके सामने चंगाई सभा की आड़ में यह धर्मांतरण का खेल चल रहा था। दर्जनों लोगों के धर्मांतरण की तैयारी ये चल रही थी। पुलिस मौके पर पहुंची है और खबर है कि ईसाई धर्म संबंधी जो पुस्तकें होती हैं वो भी इनके पास से बरामद की गई हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने, पुलिस हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुड़ी है, इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का ये खेल, तस्वीरें आपके सामने। कई लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने की तैयारी यहां पर ये चल रही थी। ईसाई धर्म से संबंधित जो पुस्तकें हैं वो भी बरामद की गई हैं। सुरेश गुप्ता और संजय गुप्ता इन दोनों पिता पुत्र हैं। ये चाट की दुकान लगाते हैं। ये चंगाई सभा के माध्यम से हिंदुओं को बरगला करके हिंदू धर्म से इनको ईसाई बनाना चाहते हैं। वो ईसाइयों की किताब और ग्रंथ वहाँ पढ़ाते हैं और ईसाइयों का गाथा गाते हैं, यीशु की गाथा गा करके। और हिंदू धर्म के लोगों को जो सामान्य से कमज़ोर हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनको बरगला करके उनको घर बुला करके यहाँ अपने यहाँ ईसाई का पाठ करते हैं, उनको धर्म परिवर्तन कराते हैं। आज हम लोगों ने उनको पकड़ा है मौके में और पुलिस से शिकायत की है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो फिर कुछ हिंदू समाज में बड़ा आक्रोश रहेगा। मौसम विभाग की ओर से जारी आगामी खराब मौसम के अलर्ट को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस जागरूकता अभियान ये चला रही है। डायल 112 की पीआरवी गाड़ियां और साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगातार ये गश्त हो रही है। एक लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। पुलिसकर्मी लोगों को तेज आंधी, तूफान और भारी बारिश, बिजली गिरने, ओलावृष्टि के दौरान घरों से अनावश्यक बाहर ना निकलने, पेड़ों, जर्जर भवनों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों आई बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ था और साथ ही 2 श्रद्धालुओं की मौत की खबर भी थी। जो मां शाकंभरी सिद्धपीठ पर जो ये प्राकृतिक आपदा आई है, जिसमें ये जो नुकसान हुआ है और 2 सुनने में आया है कि 2 माताओं की भी इसमें मृत्यु हो गई है। सबसे पहले तो मैं उनको भावपूर्ण में उनके मां शक्ति के चरणों में श्रद्धांजलि अपनी अर्पण करता हूं। और ये बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है और रात को 12:30 बजे यहाँ ऐसा कोहराम मचा कि मैं जब बाहर निकला तो मैंने देखा कि ट्रैक्टर बह जा रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, मोटरसाइकिलें बह गई, कई ट्रैक्टर बह गए। बड़ी ये कौशाम्बी में बंजर भूमि पर कब्जे का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। आरोप है कि दबंगों ने घर पर ईंट पत्थर चलाने शुरू कर दिए। पीड़ित परिवार ने घर के अंदर घुसकर अपनी जान बचाई है। घटना की खबर मिलते ही डायल 112 की टीम ये मौके पर पहुंची है और मामले की पड़ताल की जा रही है और पीड़ित ने घटना की शिकायत ये दी है। इसके बाद से अब इस पर जांच भी चल रही है। मेरे गांव में पड़ी हुई है, उसमें
ये अवैध कब्जा करते हैं, सीताराम और उनके दोनों बेटे। उसके बाद जब हमने मना किया तो इन्होंने मेरे घर में जाके ईंटा पथराव किया। फिर मेरे घर में जब गाली गलौज किया और फिर दरवाज़ा तोड़ डाले। फिर उसके बाद जब हम आए तो हमारे भी साथ हावी हो गए। पुलिस बुलाई आपने? फिर हमने पुलिस बुलाया। पुलिस आने के बाद कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। 8 बजे करीब बंजर ज़मीनों में कब्जा हो रहा था। मौके में उस समय हम मौजूद नहीं थे। गांव में हमारे परिवार और गांव के आदमियों को ये लोग गाली गलौज कर रहे थे। हमारे एक ब्रदर हैं, उनके यहाँ ये लोग पथराव किए रामरान भाई के घर में। सामूहिक गाली दे रहे थे कुर्मी बिरादरी और गड़रिया बिरादरी को। मौके में हम मौजूद थे, वहाँ हम गए, इनको मना किया। उसमें हमारी बातारेसी हुई। अरे जमीनी बंजर जमीन का मामला है, इसमें अवैध कब्जा होते हैं। गांव के जो मना करते हैं तो जबरदस्ती गाड़ी गुत्ता करते हैं, ईंट पत्थर मारते हैं। और सीताराम निर्मल ना सीताराम। बढ़ती महंगाई हर किसी को परेशान कर रही है, इसे लेकर अब आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इस बीच हापुड़ में महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने बाइक में धक्के भी लगाए हैं और साथ ही खड़े बड़े आंदोलन की चेतावनी उन्होंने दे दी है। संवाददाता अमन त्यागी की एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी का एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। यहाँ पर लोग जो है पैदल बाइकों पर जा रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ के पदाधिकारी है। क्या मामला है, किस वजह से आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? बहुजन मुक्ति पार्टी का 3 चरण का आंदोलन घोषित किया गया था। पहला आंदोलन जो स्मार्ट मीटर है उसके विरोध में 12 तारीख को किया गया था, 12 मई को। दूसरा 20 मई को गैस महंगी होने के कारण, और आज है पेट्रोल डीजल महंगा होने के कारण। सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम महंगे कर रही है। इससे क्या फर्क पड़ेगा कि सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर ही डिपेंड करती है देश की अर्थव्यवस्था कितनी सस्ती रहेगी, कितनी महंगी रहेगी। जिससे देश में रोजगार तो ऑटोमेटिक है ही नहीं लोगों के लिए पास, और महंगाई की और मार पड़ रही है। तो इससे देश में भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो हमारी मांग है कि पेट्रोल डीजल की जो है ये दाम आधे किए जाए। लगातार आपने 3 चरणों में जो है प्रदर्शन किया है, अब आगे आज आपका लास्ट दिन है, आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम राष्ट्रीय स्तर की एक महारैली का आयोजन करेंगे। तो लगातार देखिए बहुजन मुक्ति पार्टी का ये कहना है कि यदि सरकार महंगाई से बात निकालती है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ हम क्या तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। गाजियाबाद में हुए सूर्य हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर। देवबंद के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने वीडियो जारी कर आरोपी असद के एनकाउंटर का किया स्वागत। कहा यूपी में सभी के साथ होता है न्याय। गाजियाबाद में किशोर की हत्या मामले पर यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, मामले में जांच चल रही है, जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार में अपराध बर्दाश्त नहीं। कहा, उत्तर प्रदेश में किसी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। निश्चित तौर पर जो दोषी होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने अयोध्या में चलाया स्वच्छता अभियान। लता मंगेशकर चौक पर झाड़ू लगाए। सपा सांसद डिंपल यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा, यूपी में 8-9 साल से नहीं लगा नया बिजली कारखाना। दूसरे राज्यों से महंगी बिजली खरीदना सरकार की नाकाम। मथुरा में भोजपुरी फिल्म मोहन की शूटिंग शुरू। तेज प्रताप यादव बने हैं कृष्ण अवतार। बसीभट्ट पर बांसुरी बजाते हुए नजर आए तेज प्रताप। गोपियों के बीच नजर आए। औरैया में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर प्रशासन सख्त है। डीएम ने संबंधित विभागों के साथ की है मीटिंग। पर दुर्घटना संभावित स्थलों पर भी सुरक्षा उपायों के प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। नोएडा के सेक्टर 58 स्थित स्पार्क मिंडा कंपनी में भीषण आग लगी है। 1 दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। लखनऊ के कृष्णानगर में पुलिस मुठभेड़ में दिल्ली के 2 शातिर बदमाश घायल। दोनों के पैर में गोली लगी है। अन्य साथियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी। अलीगढ़ में 2 गुटों के बीच मारपीट हुई है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल शुरू की है। अंबेडकर नगर में शराबियों को रास्ते से हटाना युवकों को भारी पड़ गया। शराबियों ने युवकों के साथ जमकर मारपीट की है। एक युवक की हत्या, 2 घायल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया।
मामला दर्ज कर जांच जारी। आगरा में डीजे लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाराबंकी में आपसी खासतूनी को लेकर दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए। जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल बताए जा रहे। लखनऊ में जमीनी विवाद को लेकर हिंसक झड़प, दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। कई लोग घायल। मौके पर पहुंची है पुलिस, स्थिति को संभाला। अलीगढ़ में बाइक सवार पिता और बेटी को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। हादसे में बेटी की मौत की खबर, पिता घायल। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस, शवों को मोर्चरी में भेजा। कानपुर देहात में तेज रफ्तार ट्रक ने लोडर में मारी है टक्कर। हादसे में लोडर चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायल हॉस्पिटलाइज्ड। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। ट्रक को भी कब्जे में लेकर जांच जारी। अलीगढ़ में एक अपार्टमेंट की लिफ्ट अचानक से गिरने से एक व्यक्ति की मौत की खबर, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। शव को कब्जे में लिया, अस्पताल भिजवा दिया गया। जांच पड़ताल जारी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।